सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम हिंदी उपन्यास का PYQ सॉल्व करेंगे। 2018 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगी, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने हिंदी उपन्यास के PYQ को सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने 22 से लेकर 23 तक के जितने भी प्रश्न थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं पहला ही प्रश्न यहाँ पे सुमेलित वाला है। ठीक है, सुमेलित करना है। इधर जो है उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यास के विषय दिए गए हैं। कौन सा उपन्यास का क्या विषय है ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अजय की डायरी उपन्यास का यहाँ पे हो जाएगा विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। ठीक है, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल उपन्यास का हो जाएगा यहाँ पे स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। ठीक है, और बसंती उपन्यास का विषय हो जाएगा महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण, 5वां हो जाएगा। ठीक है, महाभोज का हो जाएगा यहाँ पे पहला समकालीन राजनीतिक परिवेश। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 5, 1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 4, 3, 5, 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलित वाले ही हैं। ठीक है, इधर उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यास के पात्र हैं। किस उपन्यास के कौन से पात्र हैं ये हमें बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा का जो है यहाँ पे पात्र हो जाएगा मणिक। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। यहाँ पे जो है एक ऑप्शन नहीं है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे मैं 5वां कर देती हूँ। 5वां होना चाहिए नत्थु। ठीक है, नत्थु एक पात्र है, नत्थु 5वां। ठीक है, 5 ऑप्शन रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में नहीं आ पाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब आप लोग मिलान करिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा का हो जाएगा मणिक। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा जो उपन्यास है उसका पात्र है मणिक। महिला आंचल का विश्वनाथ प्रसाद हो जाएंगे और 1 इंच मुस्कान का रंजना हो जाएगी। ठीक है, और तमस उपन्यास का नत्थु हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 5, है ना। 4, 3, 1, 5 सही जवाब है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग भी मिलाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पहले आएगा दिव्या। ठीक है, दिव्या उपन्यास जिसका प्रकाशन वर्ष है 1945। ठीक है, उसके बाद आएगा जहाज का पंछी हीलाचंद जोशी का 1900, और दिव्या जो है यशपाल का है। ठीक है, 1955। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है 1966। ठीक है, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है 1976। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई उपन्यास नहीं दिया गया है, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कृष्णचंद्र हो जाएगा। ठीक है, और सोफिया और हो जाएगा गजाधर। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास में क्वेश्चन कम से कम 60 से भी ऊपर हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे ताकि कम समय में आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न।
निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? आप सभी को बताना है इनमें से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, पढ़े रहे। परीक्षा गुरु आप लोगों ने उपन्यास पढ़ लिया होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। इनमें से कौन कौन से उपन्यास हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं? पहला हो जाएगा वे दिन किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा रुकेगी नहीं राधिका। ठीक है, रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का है ना। 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उस शहर तक तेजिंद्र सिंह का है। उस शहर तक तेजिंद्र सिंह का है। ठीक है, नाम नहीं पता आप लोगों को तो मैं आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा, अगर नहीं आपको पता तो, और पता है तो रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3। 1 2 3 बिल्कुल सही है। वे दिन, रुकेगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समंदर। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा, विदेशी पृष्ठभूमि पर ठीक है आधारित इनमें से कौन से उपन्यास हैं, इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ ना, इसमें जितने भी प्रश्न अगर इस तरह के आएंगे, अभी रिपीटेड प्रश्न हैं, आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, उनको एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, विदेशी पृष्ठभूमि पर जो उपन्यास हैं उनको अलग ही लिख लीजिए, वो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देश विभाजन। ठीक है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास, इनको भी आप लोग अलग से लिखिएगा। देश विभाजन पर, ठीक है, विदेशी पृष्ठभूमि पर, ठीक है, ये इनसे जो है प्रश्न आएगा ही आएगा। देश विभाजन पे यहाँ पे हो जाएगा झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। 1 2 3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा द्वारा रचित इनमें से उपन्यास नहीं है। समर शेष है। ठीक है, समर शेष जो उपन्यास है ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। ठीक है, बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरावी आरजू, ये सभी उपन्यास जो है राही मासूम रजा के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत। ठीक है, उग्र का उपन्यास है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास पूछा जाए तो चंद हसीनों के खतूत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है। चलिए देखते हैं। गर्म राख का हो जाएगा यहाँ पे, पहले प्रकाशन वर्ष बताती हूँ। ठीक है, गर्म राख का यहाँ पे हो जाएगा 1952। भूले बिसरे चित्र, गर्म राख किसका उपन्यास है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का है। भूले बिसरे चित्र किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959। टेराकोटा श्रीकांत वर्मा का है। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर का है। ठीक है, तो देखिए आप लोग मिला लीजिए प्रकाशन वर्ष के हिसाब से, सी ही होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिएगा, टेराकोटा श्रीकांत वर्मा का है, इसका भी 1972 ही है, और मानस का हंस का भी प्रकाशन वर्ष 72 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का चित्रित हुआ है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का चित्रण हुआ है, ये होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए अमृत और विष, खंजर नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल।
ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के ही हैं, है ना। मानस का हंस, मानस का हंस यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। और छोटा करना पड़ेगा तभी ऑप्शन जो है पूरा दिखेगा, ठीक है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप लोग प्रश्न को एक बार देख लेंगे। कौन सा उपन्यास का समय क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे से गलती हुई है कि ये जो है, ये जो प्रश्न मैं अभी सॉल्व करा रही हूँ ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने सॉल्व कराए हैं, ठीक है, 11 प्रश्न जो भी हमने सॉल्व किया ना, वो थे 2018 के, ठीक है, 2018 तक के थे। ओके, दिसंबर में, जुलाई और दिसंबर में, ठीक है, पहले जुलाई और दिसंबर दोनों का मिला के 2018 का मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम 12 से जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2019 के हैं, ठीक है, 2019, ठीक है, जून 2019, ठीक है, जून 2019 के, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन करना मैं भूल गई, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा को हो जाएगा औपनिषद काल, ठीक है, और पुनर्नवा का होगा 4वीं शताब्दी, पुनर्नवा का हो जाएगा 4वीं शताब्दी, और बाण भट्ट की आत्मकथा का हो जाएगा 6वीं 7वीं काल, और चारु चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी, ठीक है। समय आप लोग ध्यान से देख लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। एक मिनट, मैं थोड़ा और छोटा करती हूँ उसको, ठीक है। 2 4 1 3 हमारा राइट आंसर होगा, 2 4 1 3। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 2 4 1 3 बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है, 2 4 1 3 बिल्कुल सही जवाब है। जैसे मैंने मिलाया वैसे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। आप सभी को बताना है कि लाला श्रीनिवास दास ने इनमें से किन किन विधाओं पे अपनी रचनाएं लिखी हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो लाला श्रीनिवास दास ने जो है नाटक लिखा है, ठीक है, इनके नाटक जो है बहुत प्रचलित हैं, और उपन्यास 2 ही होगा, ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? आप सभी को बताना है कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। मैं आंसर ही बताने जा रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी बिल्कुल सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? करम बीबी और सरफराज ये दोनों किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900, ठीक है, 79।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। वामा शिक्षक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1800। वामा शिक्षक का हो जाएगा 1872, ठीक है। निसहाय हिंदू का हो जाएगा 1890। कहीं कहीं पे आपको 89 भी मिलेगा, ठीक है, 89 भी मिलेगा। भाग्यवती का हो जाएगा 1877, 1877। देवरानी जेठानी का 1870। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा देवरानी जेठानी की कहानी, उसके बाद आएगा वामा शिक्षक, उसके बाद आएगा भाग्यवती, फिर निसहाय हिंदू। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4132। 4132 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा। सूची एक में दी गई कृतियों को सूची 2 में दी गई उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। छिन्नमस्ता जो है प्रभा खेतान का उपन्यास है। सूखते चिनार जो है मधु कांकरिया का है, और पारिजात जो है नाशिरा शर्मा का है। राइट आंसर हो जाएगा 1423। 1423 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक द्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तमस हो जाएगा, झूठा सच हो जाएगा, ठीक है। ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न जो है रिपीटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। चलिए हम कूट को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, इससे छोटा हो ही नहीं रहा मोबाइल में, है ना। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबद्ध उपन्यास मत से जो है सुमेलित कीजिए, ठीक है। वर्ण विषय क्या है ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। ये जो है किस उपन्यास का वर्ण विषय है? समय सरगम, ठीक है, समय सरगम उपन्यास का है। ऑप्शन बी देखेंगे, दलित जीवन के नागरिक वास्तविकताओं का चित्रण किस उपन्यास में है? तो नाच्यो बहुत गोपाल, ठीक है। सी ऑप्शन है, पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण, ये किस उपन्यास में है? ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरा हो जाएगा मैयादास की माड़ी, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे, पटना के महिला छात्रावास में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, ये किसका है? तो परिति परिकथा का हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1। 4 3 2 1 सही जवाब है। 4 3 2 1, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कूट में 4 3 2 1 कहाँ पे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? आपका बंटी उपन्यास में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आगे देखते हैं। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नी लाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं?
लाला ब्रजकिशोर और चुन्नी लाल, ये दोनों जो है पात्र हैं वो परीक्षा गुरु उपन्यास के हैं। ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। आप सभी को बताना है इनमें से कौन से पात्र हैं जो मानस के हंस उपन्यास के नहीं हैं। तो वो हो जाएगा बीरपाल सिंह और जानवी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। बाकी जितने भी पात्र हैं आप लोग ध्यान रखेंगे मानस के हंस के, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास पे किया गया है। तो 7 नदियाँ एक समंदर, ऑप्शन सी 7 नदियाँ एक समंदर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो मन्नू भंडारी का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी 3 और 4 है ना, सैलूस और बसंती। ये दोनों उपन्यास जो है मन्नू भंडारी का नहीं है। 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, सैलूस उपन्यास जो है शिव प्रसाद सिंह का है और बसंती जो है भीष्म साहनी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तमस उपन्यास के पात्र इनमें से कौन है। तमस उपन्यास के पात्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। लीजा और सेल्मा, ये दोनों जो है तमस उपन्यास के पात्र हैं। नहीं, रुक जाइए, रिचर्ड होगा ना और लीजा, सेल्मा कहाँ नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। रिचर्ड और लीजा ये दोनों जो पात्र हैं वो तमस उपन्यास के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन पर प्रयास किया गया है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1940। आगे देखेंगे देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है। राम शहर। ठीक है, राम शहर गांव को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। लक्ष्मी लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। ये जो लक्ष्मी दासिन है किस उपन्यास की पात्र होती है। आप लोगों ने महिला आंचल उपन्यास पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आप सभी को पता होगा। ठीक है, महिला आंचल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन कौन सा है। धरती धन्य अपना होगा, उसके बाद मुट्ठी भर कंकर। ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। आप सभी को बताना है महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। श्रीधर और सरस्वती महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ठीक है, बाकी सभी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रशांत भी है, कालीचरण भी है, कमली है, सुमृत दास भी है, हरगौरी सिंह और मंगला देवी, ये सभी पात्र महिला आंचल उपन्यास के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था। गोदान उपन्यास का जो पात्र है होरी, वो किस गांव का रहने वाला था। तो बेलारी गांव का रहने वाला था। ठीक है, बेलारी गांव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो आपका बंटी है। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास से कई प्रश्न आपको देखने को मिले। घुमा फिरा के उसी प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन प्रश्न को बस घुमाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन सा है? निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक ज़मीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2, 4 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है? परीक्षा गुरु। अगर दीवान खाना भी आपको नहीं पता तो लाला मदन मोहन पात्र याद है, ठीक है, परीक्षा गुरु का पात्र है, तो भी आप जो है आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? केवल 1 और 3, ठीक है, जुगलबंदी और लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो परिशिष्ट हो जाएगा और चक्रव्यूह, ये दोनों होंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सॉरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ठीक है, 4, 1, 3, 2। सबसे पहले आएगा सुहाग के नुपुर, उसके बाद आएगा खंजन नयन, सबसे पहले सुहाग के नुपुर आएगा, फिर मानस का हंस आएगा, फिर खंजन नयन आएगा, फिर पीढ़ी आएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास के पात्र इनमें से कौन है? राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन हैं? अभी हम 2020 के, अब हम जो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 2020 के कर रहे हैं। ठीक है, 2019 खत्म हो चुका है, 2020 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2020 द्वितीय पाली। राइट आंसर हो जाएगा मास्टर मोतीराम और बाबू रामधीन। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन हैं? झूठा सच उपन्यास के पात्र हो जाएगा तारा जयदेव और सोमराज रावत। 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? चलिए देखते हैं, महंत रामदास जो है किस उपन्यास के पात्र हैं? तो महिला आंचल के हैं। मुराद अली जो है तमस का है ना। कंचन जो है झूठा सच उपन्यास के हैं। ठीक है, और कैलाश नाथ जो है मानस का हंस। राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं, लाहौर शहर का जो है जिक्र किस उपन्यास में है? लाहौर का तो झूठा सच में। ठीक है, शिवपालगंज का राग दरबारी में। ठीक है, कान्य कुंज का जो है बाढ़ भटकी आत्मकथा में जो है इसका वर्णन है। अमृतसर का जो है उसने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972। झूठा सच का है 1900
58। राग दरबारी का है 1968 और ज़िंदगी नामा का है 1979। तो आप लोग देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो झूठा सच आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा, 2, 3, 1, 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास अगर देखें तो यहाँ पे धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र का। ठीक है, धरती धन्य अपना हो जाएगा। और राजनीतिक बोध पर आधारित जो है तमस उपन्यास होगा। और जीवनी परक उपन्यास का जो है मानस का हंस हो जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, मानस का हंस हो जाएगा जीवनी परक उपन्यास का। ठीक है, और आत्मकथा शैली में कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो शेखर एक जीवनी का हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। 4, 1, 2, 3 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरी की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र का जो है कथन है? किसका कथन है ये, कौन कहता है? तो झुनिया कहती है। ठीक है, झुनिया कहती है, होरी की पत्नी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो प्रकाशन वर्ष मैं अभी बताते आ रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि इन सभी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता चल गया होगा। शेखर एक जीवनी 1940, तमस 1973, बाढ़ भटकी आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1968। ठीक है, सॉरी 68 नहीं 54, महिला आंचल 1954। ठीक है, राइट आंसर 1, 3, 4, 2 होगा। 1, 3, 4, 2 होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास जो है अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो सीमाएं टूटती हैं और चौथा हो जाएगा कथा कहो उर्वशी। ये दोनों उपन्यास जो है अमृतलाल नागर की नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। ठीक है, 1 और 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र इनमें से कौन कौन हैं? तो भुवन है और सरस्वती, भुवन और सरस्वती। ठीक है, 2, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, आप लोग भी देखते चलिएगा कि कौन से प्रश्न जो रिपीट हैं। ठीक है, राग दरबारी राइट आंसर हो जाएगा, राग दरबारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? महिला आंचल का हो जाएगी कमला और सहदेव सिमर। ठीक है, सहदेव सिमर। 1 और 3 राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूटपाट का यथार्थ चित्रण है? सेम टू सेम प्रश्न है, ये रिपीटेड है। ठीक है, सेम टू सेम। परीक्षा गुरु, इसके पहले भी मैंने इसको सॉल्व कराया है। ठीक है, 2000 ये हम 2021 के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2000, अभी हम 2021 के कर रहे हैं लास्ट। ठीक है, 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं कथन? ठीक है, वो हमें देखना है। ठीक है, देखेंगे 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और
तीसरा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों में आक्रांत कर दिया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखते हैं। समय सरगम, समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है 2000। मित्रों मरजानी 1967। ठीक है, ए लड़की का यहाँ पे प्रकाशन वर्ष होगा 1991, और सूरजमुखी अंधेरे में है 1972। आप यहाँ पे मिला लीजिए, सबसे पहले दूसरा आएगा। ठीक है, 2431, 2431 ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के पात्र हो जाएगी सुचरिता और हो जाएगी और राजकुमारी चंद्रदिति। ठीक है ना, 1 और 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहले तीसरा आएगा 3, 2, 4, 1। ठीक है, सुनी घाटी का सूरज पहला पड़ाव, 3, 2। ठीक है, पहले आएगा सुनी घाटी का सूरज, उसके बाद आएगा मकान, फिर आएगा पहला पड़ाव विश्रामपुर का सन। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। आपका बंटी उपन्यास का यहाँ पे कथन कौन कौन सा है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, समकालीन राजनीतिक परिषद। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, रिपीट हुआ है ये प्रश्न। उसके बाद दाम्पत्य संबंध का विघटन, है ना, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। एक मिनट रुक जाइए, गलत है ये। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास का कथन इनमें से देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, है ना, और दाम्पत्य संबंध का विघटन। 1 और 4 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तो रत्तो नहीं है। ठीक है, रत्तो नहीं है, बाकी तीनों जो है तमस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास से किस 2 पात्रों के बीच हो रहा है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, मेहता जो है मालती से कहता है। ठीक है, मेहता मालती से कहता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, लाला मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र है। राम किशुन बाबू मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मंगल जो है गोदान उपन्यास का पात्र है, और जुबेर जो है झूठा सच उपन्यास का पात्र है। राइट आंसर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इससे छोटा हो नहीं रहा। चलिए मैं देखती, यहीं पे मैं आपको आंसर बताती हूँ। पहला ऑप्शन देखते हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। 1 रामनगर वाली, दूसरी नेवाद वाली, और तीसरी महिवालपुर वाली। ठीक है, महिवालपुर वाली। यह कथन जो है रूपन का है, यह कथन रूपन का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए का दूसरा हो जाएगा। बी देखेंगे,
छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह जो है कथन कई बार पूछा गया है, ये होरी का है, ठीक है, गोदान उपन्यास से। सी ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताज़ी स्मृति हो। यह जो कथन है ये शेखर का होगा, ठीक है, शेखर का कथन है, यहाँ नीचे दिया गया है शेखर, ठीक है, शेखर का कथन है। और ऑप्शन डी देखेंगे यहाँ पे, समूचा आर्यावर्त रक्त कर्दम से विचलित होने जा रहा है। यह कथन जो है यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा, यानी लोरिक देव का है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 सही जवाब है। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं रहा, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण जो है चाक उपन्यास में हुआ है। मैत्री पुष्पा का उपन्यास जो है चाक में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन्य अपना का अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, आज का ये लास्ट प्रश्न था। टोटल जो है 66 प्रश्न थे, ठीक है। 2000 ध्यान रखेंगे आप लोग, 2018 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के वहाँ पे मेंशन नहीं था, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं बताते चल रही थी, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी को। रिपीटेड प्रश्न है और बहुत तैयारी हो जाती है ऐसे PYQ सॉल्व करने से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो है मैं कहानी से जो है PYQ को सॉल्व कराऊंगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो आपकी आसानी से जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।